हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे अपना एक सिंपल सा मेथड, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आप लोग जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई एंड 1। ठीक, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 एंड b2। फिर कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, जैसे कि लाइक आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे। ठीक, अकॉर्डिंगली इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, और फिर आप अपनी वैल्यूज को रख के सॉल्व करेंगे। ठीक, जो कि थोड़ा बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, तो मैं आपको इस झमेले से निकाल के एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं आप लोगों को। आप उस फॉर्मूले को यूज कीजिए, आपको कभी मल्टीप्लाई करने की नीड पड़ेगी नहीं। फॉर्मूला क्या है, चलिए फॉर्मूला समझते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या है हमारा, हम क्या करेंगे, हम x को पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन में c1 a2 माइनस का c2 और a1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है, आपको ये सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने की नीड नहीं है, आपको सिंपली ये मेथड आपको याद रखना है एक बार। ठीक, बस आपको ये बॉक्स वाला मेथड याद रखना, आपको सारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई नीड नहीं है। और रही बात याद करने की, तो बेटा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, आप तुरंत उसको लर्न कर लेंगे। आपको कुछ रिमेंबर रखना है, क्या याद रखना है कि x के साथ जो कॉम्बो बनेगा, यानी कि x के साथ जो आपको वेरिएबल लेने हैं, सॉरी जो नंबर्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं, b और c। y के साथ जो आपको नंबर लेना है वो कौन से लेना है, c एंड a। और आपको 1 के साथ जो नंबर लेना है वो क्या लेना है, a एंड b। कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं, आप देखिए x के अपॉन में क्या है, b1 c2 b2 c1, यानी दोनों जगह पर क्या है, b और c है। सिमिलरली y के नीचे क्या है, c1 a2 और c2 a1, यहां पर भी क्या है, ca है। और 1 के नीचे क्या है, a1 b2 और a2 b1, यानी कि ab है। इस प्रकार से मैं बोल रहा हूं। ठीक, और रही बार की मल्टीप्लाई किसकी किससे होगी, b1 की c2 से होगी, या फिर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो उसको भी मैं इजी कर देता हूं। आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्या रहा है, 12 21 12 21 12 और 21। यानी कि अगर मैं आपको सीधी सीधी लर्निंग दूं तो आपको फॉर्मूला देख के याद आ जाएगा कि x के अपॉन में क्या है, bc, यानी कि b1 c2 माइनस का b2 c1। अकॉर्डिंगली y के नीचे क्या, ca, यानी कि c1 a2 माइनस का c2 a1। अकॉर्डिंगली 1 के नीचे क्या है, ab, यानी कि a1 b2 माइनस का a2 b1। ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से प्रोग्रामिंग मेथड बन गया आपका, कि आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है। आप सिंपली आप इसे भी याद रख सकते हैं, तो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अकॉर्डिंग टू मी। ठीक, आगे हम करते हैं, चलिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब मैं आपको इस मेथड का इस्तेमाल करके आपको सवाल को सॉल्व करना सिखाता हूं कि आप सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आपके सामने बोर्ड पर दो इक्वेशन लिखी हुई है, आपको दिख रही होंगी इक्वेशन, साफ साफ क्लियरली विजिबल होंगे आप लोगों को। क्या लिखा है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8। आपको एग्जाम्स में, आपकी कॉपी में, आपकी बुक्स में ये इक्वेशंस दी हुई होंगी। आपको क्या करना है, आपको इसके आगे मेथड लिखा हुआ आएगा कि कौन से मेथड से इनका सॉल्यूशन करना है। अगर मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ था तो आपको कैसे करना है, वो करते हैं हम टॉपिक को स्टार्ट। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको दी हुई इक्वेशंस में से आपको सिंपली इनको नंबरिंग कर लेनी है, यानी कि 2x प्लस में y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8, सॉरी ये 5 था। आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप इन इक्वेशन से वैल्यूज निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए वैल्यू किसकी, a1 की, a2 की, b1 की, b2 की, c1 की एंड c2 की। आप ये वैल्यूज निकाल लीजिए। अब वैल्यूज क्या क्या आएंगी, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यूज आएंगी सारी 1 1 वाली की, यानी कि a1 b1 और c1 की। और इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू किसकी आएगी, a2 b2 और c2 की। ठीक है, कैसे आएगी, x के साथ जो संख्या है वो क्या है, a1 है, यानी कि क्या है 2, और इस वाले x के साथ जो संख्या वो क्या है, a2 है, यानी कि 3। सिमिलरली y के साथ जो नंबर है वो क्या माना जाता है, b1। अब y के साथ तो कुछ है नहीं, तो क्या मानेंगे अब 1, और यहां पर y के साथ क्या है 2, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2। आगे इसके साथ क्या है, c1 कितना है बेटा आपका 5। अब ये 5 बॉर्डर पार पॉजिटिव है, यानी कि इस तरफ तो प्लस का है बराबर के, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही 8 आपको ये बॉर्डर पार क्या है प्लस का, जब बॉर्डर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा आपका। ठीक है, बस आपको ये नंबर्स निकाल रहे हैं, आपको ये वैल्यूज निकालनी है ए बी और सी की, 1 2 1 2 की फॉर्म में। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली वो फॉर्मूला लगाना है। आपको कोई स्पेशल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद करने की नीड नहीं है, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, x y और 1। कैसे, हमने कैसे याद किया था,
x के अपॉन में क्या आता है, bc आता है, यानी कि b1 और c2 माइनस का b2 c1। ठीक है, y के अपॉन में क्या आता है, ca आता है, यानी कि c1 a2 माइनस का c2 और a1, और 1 के नीचे क्या आता है, ab, bc ca एंड ab, यानी कि a1 b2 माइनस का a2 और b1। बस ये आपको फॉर्मूला याद हो गया, सीधा आके वैल्यूज को यहां पे रखिए और अपने सवाल को खत्म कर दीजिए। अब क्या लिखा है, b1 कितना है, b1 है आपका 1, c2 कितना है, c2 है आपका माइनस का 8, यानी कि मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8, माइनस ये फॉर्मूले वाला। b2 कितना है, b2 है आपका 2, और c1 कितना है आपका माइनस का 5, कितना है माइनस का 5। ठीक है, सिमिलरली c1 कितना है आपका, c1 है आपका माइनस का 5, इसकी मल्टीप्लाई किससे होनी है, a2 से, और a2 कितना है आपका 3, कितना है आपका 3। अगला क्या है c2, c2 कितना है आपका माइनस का 8, और मल्टीप्लाई किससे होनी है, मल्टीप्लाई होनी है a1 से, यानी कि 2 से। ठीक है, अपॉन में a1 कितना बेटा आपका, a1 है आपका 2, और b2 कितना है आपका, b2 है आपका 2, माइनस a2 कितना है आपका, a2 है 3, और b1 कितना आपका, b1 है 1। ठीक है, सिंपली आपने वैल्यू रख ली, आपको इनको आगे सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व कर देना है, आप करिए x के अपॉन में, यानी कि x के अपॉन में क्या आएगा, आपके x के अपॉन में क्या आएगा, माइनस के 8 की मल्टीप्लाई अगर 1 से तो क्या आएगा, माइनस का 8, माइनस का 2 है ये, तो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के 5 से होगी तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लस का 10। ठीक है, इज इक्वल टू 1 नहीं था बेटा, y था, सॉरी ये y है। y के अपॉन में क्या आएगा, माइनस के 5 की मल्टीप्लाई अगर 3 से होगी तो क्या बन जाएगा, माइनस का 15, क्या बन जाएगा, माइनस का 15, माइनस के 8 की मल्टीप्लाई का 2 से होगी तो क्या आएगा, माइनस का 16, और ये माइनस बाहर जो साइन है वो क्या चेंज हो जाएगा, प्लस का 16। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई का 2 से होगी तो क्या बन जाएगा, ये 4, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी तो क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x के अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2, y के अपॉन में क्या हो जाएगा 16 माइनस का 15, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका 1, और ऐसे 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3, यानी कि 1। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, एक बार इसको बराबर लेना है इसके, यानी कि नाउ आपको x अपॉन में 2 को बराबर लेना है 1 अपॉन में 1 के, और जब आप यहां से सॉल्व करेंगे x के लिए तो क्या आएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, 2 1 जा 2 और अपॉन में 1 रहेगा, जिसको सॉल्व करके क्या आएगा 2, यानी कि आपका x का मान क्या आ गया, आपका x का मान आ गया 2। ठीक है, अब की बार आपको क्या करना है, आपकी बार आपको इस y को लगाना है इसके बराबर में, यानी कि y1 y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, आपकी y की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, और जैसे हम अपने आंसर लिखते हैं क्या लिखेंगे, लास्ट में आके एक बार लिख देंगे x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। ठीक है, ये है आपका मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये है आपका मेथड किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको और लेके देता हूं, ठीक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम जो आपके कॉन्सेप्ट को और आसानी से बिल्ड कर देगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए। वो क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड, क्वेश्चन है आपका x माइनस का 3y, x माइनस का 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, और आपका दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस का 3y माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, आपकी क्या है, ये आपकी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको इसको सॉल्व करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पता है आप लोगों को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले इक्वेशन उतार के सिंपली आप इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन में 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहां से वैल्यूज निकालेंगे किसकी, a1 a2 की, b1 b2 की, और c1 एंड c2 की। ठीक है, a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू c1 की वैल्यू कहां से आएगी, इक्वेशन नंबर 1 से। सिमिलरली a2 की b2 की और c2 की कहां से आएगी, इक्वेशन नंबर 2 से। निकालिए a1 की वैल्यू कितनी है, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, b1 की वैल्यू कितनी है, y के साथ क्या है माइनस का 3, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7। हमें बॉर्डर के इस तरफ भी तो चाहिए होता और ये अपनी जगह पर है, तो क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा माइनस का 7 आपका कॉपी कर देंगे। ऐसे इस इक्वेशन से जब इसकी वैल्यू आएगी तो क्या आएगा 3 माइनस का 3 और माइनस का 15। बस ये इक्वेशंस निकालना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट काम है, छोटा था जो आप गलती कर सकते थे। अदरवाइज एक दूसरा काम आपको पता है ना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए कुछ यूनिक नहीं करना, हमने भी फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर भी। और फॉर्मूला क्या है वो, आप फॉर्मूले को याद रखेंगे ना इस फॉर्म में, कैसे, x के अपॉन में क्या था bc यानी कि b1 c2 माइनस का b2 c1, कैसे 12 21। सिमिलरली y के नीचे क्या था ca यानी कि c1 a2 माइनस का c2 और a1। ठीक है, और 1 के नीचे क्या था bc ca एंड ab, हमने किस फॉर्म में याद करा ab यानी कि a1 b2 माइनस का a2 और b1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया।
वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ पर, x के अपॉन में क्या आएगा आपका b1 कितना है आपका माइनस का 3, उसी मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी c2 से, यानी कि माइनस के 15 से, माइनस के b2 की मल्टीप्लाई किससे होगी माइनस के 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी c1, और c1 कितना आपका c1 है आपका माइनस का 7, ठीक है। y अपॉन में c1 कितना आपका c1 है बेटा आपका माइनस का 7, उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी a2 से, a2 कितना आपका 3 माइनस का, c2 कितना आपका c2 है माइनस का 15, ठीक है, और a1 कितना आपका a1 है 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 कितना आपका बेटा a1 है आपका 1 मल्टीप्लाई बाय b2 कितना आपका माइनस का 3, a2 कितना बेटा आपका a2 है आपका 3, और b1 कितना आपका b1 है माइनस का 3, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ज्यादा इजी आपको ये पड़ेगा, आपको सिंपली आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन कर दो, कैसे, x अपॉन में माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 15 होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 45 हो जाएगा प्लस का, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 7 होगी तो क्या आ जाएगा 21 पॉजिटिव में, लेकिन ये बाहर माइनस है तो वो ऐसा कैसे रहेगा, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और y के अपॉन में क्या आएगा, y के अपॉन में क्या आएगा माइनस के 7 की मल्टीप्लाई का 3 से होगी तो क्या आएगा माइनस का 21, माइनस के 15 की मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी तो क्या आएगा माइनस का 15, और ये साइन आपका है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15। आगे चलिए 1 अपॉन में माइनस के 3 की मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी तो क्या आएगा माइनस का 3, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के 3 से होगी तो क्या आएगा माइनस का 9, और ये वाला माइनस क्या कर देगा चेंज करके प्लस का 9, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, x अपॉन में 45 माइनस का 21 कितना बचेगा 24, y अपॉन में माइनस का 21 और प्लस का 15 एडजस्ट करके क्या बन जाएगा माइनस का 6, सिमिलरली 1 अपॉन में 9 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसको बराबर में रखना है एक बार इसके, यानी कि 9 आपको x अपॉन में 24 को बराबर में रखना है इसके 1 अपॉन में 6 के, ठीक। जब आप कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24 पहुंच जाएगा ऊपर और 6 रहेगा नीचे का नीचे, जो सॉल्व करके क्या आएगा 4, यानी कि ये क्या आ गया, कोई आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको y की वैल्यू को लगाना है इसके बराबर में, यानी कि y अपॉन में माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन में 6, कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। क्लियर है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आपकी y की वैल्यू आ गई, और हम लास्ट में क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाएंगे प्यारा सा, उसमें लिख देंगे कि x का मान आया 4 और y का मान आया माइनस का 1, ठीक है। तो ये था आपका मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए आप अपनी बुक्स में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।